हम लोग क्या सोच रहे थे और क्या हो गया? एक बार फिर आप ही ने हमारी सोच को मात दिया। आखिरकार खाली हाथ छोड़ गए हमको। मात तो आप लोगों को उसी दिन हो गई थी जिस दिन आप लोगों ने अपने और पराये में तमीज छोड़ दी थी। आप तो प्लीज चुप ही रहिए। और अगर आपको इतनी परेशानी हो रही है उनके जाने से तो साथ चली जाती ना। अगर वो इतनी खुदगर्ज होती तो शायद आज मैं भी यहाँ ना होती। प्लीज तुम दोनों लड़ना बंद करो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं, हमारी क्या पोजीशन है। फरहान भाई अभी तक क्यों समझ नहीं आ रही आपको? वो जाने से पहले वकील साहब के साथ सब मामलात निपटा कर गई हैं। ये घर शायद तुम लोगों को खैरात में दे गए हैं। आप लोगों में से कोई भी ये बात नहीं सोच रहा कि आप ही क्यों चली गई, वो इस वक्त कहाँ होंगी। उनका जो मकसद था वो पूरा कर कर गई। और हानिया भाभी आप प्लीज खामोश हो जाए, बल्कि बेहतर होगा आप अंदर चली जाए। ये तुम किस तरह बात कर रहे हो? और क्या करूं, पैर पकड़ लूं? हमें वैसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा और ये अभी भी आप ही की साइड ले रही है। रिलैक्स उस्मान, क्या हो गया? तुम क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? अरमीन जाओ जाकर देखो। इस तरह बिला वजह परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करूं? खुश हूं। सच बताऊं तो मुझे आप लोगों की फिक्र हो रही है। क्या हो गया उस्मान? इन्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना। और वैसे भी इतना आसान नहीं है किसी का हक लेके चले जाना। और अगर आप ही ने ऐसा करके किसी किस्म का कोई लिहाज बाकी नहीं छोड़ा तो फिर ठीक है, आप लोग भी खुद को स्ट्रांग करें। वैसे भी ये शहर इतना भी बड़ा नहीं है। साहब वकील साहब है। उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, हम आती हूँ। लो, यकीनन वकील साहब इस घर की खुशफहमी भी दूर करने आए होंगे। चलिए। मार्ट्स तो ऑलरेडी बेच चुकी है वो। ये घर बचा था, क्या इसका भी सौदा हो गया? उनसे बैद नहीं है। वकील साहब की भी सुन ले या नहीं? यार आप लोग सुन लें, आप लोगों को बहुत शौक है। उस्मान साहब जरा रुकिए। मुझे ये हुक्म है कि मैं ये सब हकायक आप तीनों भाइयों की मौजूदगी में बयान करूं। और ये हुक्म है किसका? देखिए मेरे लिए तो हुक्म ही है, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज बैठ जाइए। उस्मान बैठ जाओ। जी बोलें। ये इस घर के कागजात हैं और बेगम साहबा के मुताबिक ये घर आप तीनों भाइयों के नाम है। खैरात। बेगम साहिबा इसको साइन कर चुकी हैं। अब मैं चाहूँगा कि आप तीनों भाई भी इस पर साइन कर दें, तो बाकी फॉर्मेलिटीज़ मैं पूरी कर लूँगा।
और ये तीनों मार्च की फाइल्स हैं। उन्होंने एक एक मार्ट आप तीनों के नाम कर दिया। और ये उनका पैगाम है कि जो मार्ट जिसके नाम कर दिया है वो उसे बखुशी एक्सेप्ट कर ले। लेकिन आप तो कह रहे थे कि उन्होंने मार्ट्स बेच दी। जी, मुझे ऐसा ही कहने के लिए कहा गया था और ये फैसला तो उसी दिन हो गया था। अब मैं नहीं जानता कि उन्होंने ये बात आप लोगों से क्यों छुपाई। और ये बैंक अकाउंट्स के फाइल्स हैं और ये तमाम बैंक अकाउंट आप तीनों भाइयों के नाम कर दिए। उन्होंने इससे विड्रॉ कर लिया और कारोबार में उन्होंने अपना कोई हिस्सा नहीं लिया, ना ही इस घर में उन्होंने कोई हिस्सा लिया। हाँ, अलबत्ता जो दीगर एसेट्स हैं उसमें से उन्होंने शरीयत और कानून के मुताबिक जो उनका हिस्सा बनता था वो उन्होंने ले लिया। बाकी सब कुछ इस फाइल में मौजूद है। चले, जो हिस्सा उनका बनता था उन्होंने वो तो ले लिया। मज़ीद अगर आप लोगों को जानना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं हाज़िर हो जाऊंगा। वैसे बस अल्लाह आप तीनों भाइयों का हामी और नासिर। मुझे इजाज़त दीजिए।